हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी में जो पद में हमारा पहला पाठ है सूरदास, उसके जो पद हैं उसको देखेंगे। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और जो हमारा अष्टछाप है उसमें ये प्रमुख कवियों में इनकी गिनती होती है। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें ये प्रमुख हैं। तो सूरदास ने जो श्री कृष्ण हैं उनके बाल उनके बचपन का इतना सुंदर, इतना अच्छा वर्णन किया है कि इन्हें वात्सल सम्राट कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वात्सल सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो याद आप लोग ध्यान रखना, वात्सल सम्राट जो है वो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और अष्टछाप जो हमारा है जिसकी स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी उसके एक प्रमुख कवि हैं। 8 कवियों का समूह था अष्टछाप, जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। तो आज हम सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। ये यूपी बोर्ड जो क्लास 10th है उसमें पहला अध्याय है पद में। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम इसके कुछ पद देखते हैं। अब देखो, आपका जो परीक्षा का पैटर्न है, एक पद्यांश आएगा, पद्यांश की संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखने पड़ेंगे। तो अब देखो, पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लाघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। दिखाई दे रहा है आप सबको? बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। अब देखिए, एक तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा रस है। ठीक, काव्य सौंदर्य में आपका जो काव्य है, जो ये पद है, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं काव्य सौंदर्य में। ठीक, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, ये सारी चीज़ें आपको छंद में काव्य सौंदर्य में लिखनी पड़ती हैं। तो उसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, इसकी व्याख्या हम बताते हैं। आपको पता होगा कि जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें कोई पद्यांश दे देगा, उसका संदर्भ लिखना होगा, फिर व्याख्या करनी होगी, फिर काव्य सौंदर्य लिखना होगा, या काव्य सौंदर्य नहीं पूछेगा तो कोई एक आध प्रश्न उससे पद से रिलेटेड पूछ लेगा। तो आपको पहले हम संदर्भ बता दें कि संदर्भ कैसे लिखना है। अगर आप संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। देखो, ये पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से, पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, अवतरित है। इसके रचयिता, इसके रचयिता सूरदास जी है। ऐसे लिख दो सिंपल सा, सूरदास जी। ये आपका संदर्भ है। जिन बच्चों को संदर्भ लिखना नहीं आता, संदर्भ आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना संदर्भ के आपके जो गद्य है उसमें भी संदर्भ लिखने के लिए आएगा, गद्यांश पूछा जाएगा। पद्य में तो इस तरह से संदर्भ लिखना होगा। उसके बाद संस्कृत का जो गद्यांश है आपका, उसमें भी संदर्भ लिखना है। संस्कृत का जो श्लोक आएगा उसमें भी संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का तरीका आपको अवश्य पता होना चाहिए, इसलिए हमने संदर्भ यहाँ
लिखवा दिया है। तो आप लोग अगर किसी को संदर्भ में कोई दिक्कत हो तो संदर्भ यहाँ से याद कर लेना। अब हम व्याख्या देखेंगे। चरण कमल बंदव हरिराई, हाँ, चरण कमल बंदव हरिराई। बंदव मतलब होता है वंदना करना, ठीक। बंदव मतलब वंदना करना। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, ठीक। रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर पूछे चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। मैं ईश्वर के चरण रूपी मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब देखो, जाकी कृपा, जिसकी कृपा। अब देखिए भाषा जो है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में इनका काव्य लिखा हुआ है। सूरदास का जितना भी काव्य लिखा गया सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा है। जाकी मतलब जिसकी, कृपा, कृपा मतलब आशीर्वाद या कृपा, जिसकी कृपा होने पर पंग, पंग मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा, क्या? पंग मतलब लंगड़ा। गिर मतलब होता है पर्वत, ठीक। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पर्वत को, लाघ मतलब पार कर जाता है, ठीक। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत को पार कर जाता है, लाग जाता है, डांक जाता है, ठीक है। अब अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दर्शाए मतलब दिखाई देना। ब्रजभाषा में दर्शाए बोला जाता है तो दिखाई देना। अंधे को सब कुछ, सब कुछ की तो मीनिंग पता ही है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ को पार कर जाता है, लांघ जाता है, डांक जाता है, ठीक है। चाहे पार कहो, चाहे लांघ कहो, चाहे डांक कहो, ठीक। तीनों एक ही लाघ का मतलब वही है, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ तक समझ में आया? सूरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो जो अंधा व्यक्ति है उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। आप कह रहे हैं बहिरव, बहिरव मतलब बहिरा व्यक्ति, जिसको सुनाई नहीं देता। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, ठीक। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, ठीक है। गूंग पुनि बोले, पुनि मतलब फिर से, गूंगा व्यक्ति जो है वो फिर से बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराए, रंक राजा का विलोम है, रंक ना, यानी जो बिल्कुल ही निर्धन हो वह भी, यानी निर्धन व्यक्ति भी राजा की तरह अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है या मुकुट धारण करके चलने लगता है। जो रंक है, जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन है, वह भी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब या निर्धन व्यक्ति है वह भी अपने सिर पर राजा की तरह मुकुट धारण करके चलने लगता है। उसको भी यानी राजयोग मिल जाता है अगर ईश्वर की कृपा है तो। फिर सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयावान करुणावान स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणानिधान स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा जो है वो सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और जो निर्धन व्यक्ति है वो राजा की तरह अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण स्वामी करुणानिधान स्वामी श्री कृष्ण की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ।
ठीक है, अब हम पद्यांश नंबर 2 पे चलेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अब देखो, सूरदास जी जो है यहाँ सबसे पहले निराकार ब्रह्म के बारे में सोचते हैं कि मैं निराकार ईश्वर की पूजा करूं, उसकी आराधना करूं। फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं, इसको इस ईश्वर की पूजा करने पर, आराधना करने पर हम इसके बारे में किसी से बता नहीं सकते, इसके रूप रंग के बारे में हम क्या लोगों से बताएंगे, तो वो सगुण के यानी सगुण भक्ति की सगुण भक्ति में आ जाते हैं, निर्गुण को छोड़ देते हैं। सगुण आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, तो सगुण में जो है ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, उसकी कोई फोटो, कोई मूर्ति इस तरह से बनाई जाती है, एक आकार दिया गया है ईश्वर का, जैसे कृष्ण है, राम है, ये सगुण भक्ति के ईश्वर माने जाते हैं। जो निर्गुण है उसमें जैसे कबीर दास है, तो उनका जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। तो वही कह रहे हैं कि जो निराकार ईश्वर है, अभिगत, जिसके बारे में कुछ जाना ना जाए, जो अब अभिगत, जिसकी गति के बारे में, जिसकी स्थिति के बारे में कुछ जाना ना जा सके, यानी जो निराकार है उसकी स्थिति की, उसकी अभिगत गत कछ कहत न आवे। जो निराकार ईश्वर है उसके स्वरूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, कैसे? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंगे भावे। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को अगर हम कोई मीठा फल दे दें, तो वह उस मीठे फल को खा करके उसके आनंद को अंदर ही अंदर महसूस करेगा। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल दे दिया जाए, तो उस मीठे फल के रस को, उसके आनंद को वह अंदर ही अंदर महसूस करेगा। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। लेकिन वह उसके परम स्वाद को, वह उसका जो स्वाद है, उसका जो आनंद है, किसी दूसरे व्यक्ति को बोल करके नहीं बता सकता, क्योंकि वो गूंगा है, उससे तो महसूस होगा, लेकिन वह किसी दूसरे को बोल करके, अपनी वाणी में वह किसी दूसरे को बता नहीं सकता कि इस फल का कितना आनंद है, इस फल किस तरह से मीठा है, ये किसी और से बता नहीं सकता। उसी प्रकार से जो तुम्हारा मतलब जो निराकार ईश्वर है उसके बारे में सूरदास जी कह रहे हैं कि जो निराकार ईश्वर है वह भी इसी तरह से है, जिसको जो जानता है। अभी अगली लाइन है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसी प्रकार से जो मन और वाणी से परे है, ठीक, जो दूर है, जो मन में नहीं आता, हम बात से बता नहीं सकते ना, इन सबसे जो दूर है, सो जाने जो पावे, उसे जो पाता है वही जानता है। जैसे गूंगा व्यक्ति जो है वो मीठा फल खाएगा तो वही उसका आनंद जान पाएगा, किसी और को नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार से निराकार ईश्वर जो है उसको जो प्राप्त कर लेता है वही जान, मतलब उसको जान पाता है, और कोई जान नहीं पाता, वो किसी को बता नहीं पाता उसके बारे में। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। न जिसका कोई रूप है, न कोई आकार है, न गुण है, न जाति है, बिना किसी आधार को हम कहाँ पर उसको पाने के लिए कहाँ पर दौड़े। यानी जो निराकार ईश्वर है, न जिसकी कोई जाति है, न गुण है, न आकार है, न स्वरूप है, न उसको पाने हाँ, उसका पाने का न कोई आधार है, बिना किसी आधार को हम उसको पाने के लिए कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुण पद गावे। सब प्रकार से विचार करके इसीलिए सूरदास जी जो हैं वो सगुण के पद गाते हैं, सगुण की भक्ति करते हैं, निर्गुण की भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में वो किसी से बता नहीं सकते। अब चलो एक बार हिंदी देखते हैं इसकी। जो निराकार ब्रह्म है उसके स्वरूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस करता है, लेकिन उसके परम स्वाद को वह किसी और को बोल करके बता नहीं सकता। उसी तरह से जो आप निराकार ईश्वर है, जो निराकार ब्रह्म है, वह जो मन और वाणी से परे है, उसको जो पाता है वही जानता है, जिसका न कोई रूप है, न आकार है, न गुण है, न जाति है, बिना किसी आधार को उसको पाने के लिए हम कहाँ दौड़े। इसलिए सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी जो है सगुण के पद गाते हैं। समझ में आया? ये दूसरा समझ में आया? दो हो गए आपके। दूसरा समझ में आया, और फिर आगे बढ़े तीसरे पे। पद्यांश नंबर 3 है। अब देखो तीसरे में जो है, अब जो श्री कृष्ण है वो उनके बचपन का वर्णन है।
श्री कृष्ण जो है अभी घुटनों के बल चल रहे हैं। सूरदास को वात्सल सम्राट इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन का बेहद ही मनोहर वर्णन या बेहद ही मनोरम वर्णन किया है, इसलिए इनको वात्सल सम्राट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पद्यांश नंबर 3। किलकत कान घुटुरवन आवत। घुटुरवन मतलब घुटनों के बल। किलकत मतलब किलकारी मार के। छोटे बच्चे जो हंसते हैं ना, तो उनकी जो हंसी होती है उसको किलकारी बोला जाता है। तो श्री कृष्ण छोटे से हैं, घुटनों के बल किलकारी मारते हुए आते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। कान मतलब श्री कृष्ण। ठीक। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़बे धावत। मणि और कनक से युक्त। मणि मतलब मणि एक रत्न है, कनक मतलब सोना ना। मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में। बिंब मतलब होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। बिंब मतलब परछाई। पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। ठीक है, देखो, मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किसकी परछाई को? अपनी परछाई को। ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को। कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, हरि आप छाह को। हर मतलब ईश्वर यानी श्री कृष्ण अपनी छाह अपनी परछाई को कभी, श्री कृष्ण जो है अपनी परछाई को देख करके, कर मतलब हाथ। ठीक, कर सो पकड़न चाहत। पकड़न मतलब पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी ही परछाई को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं। समझ में आया? पकड़न मतलब पकड़ना, चाहते मतलब चाहत मतलब चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतिया। किलकारी मार के जब वो हंसते हैं तो राजत द्वय दतिया, चांदी के समान दो दांत उनके ना। चांदी के समान जो उनके दो दांत हैं, पुन पुनति अवगाहत, बार बार दिखाई देते हैं या बार बार बाहर आ जाते हैं जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं तो चांदी के समान जो उनके दो दांत हैं बार बार बाहर दिखाई देते हैं या बाहर आ जाते हैं। अब कनक भूमि पर कर पग छाया। स्वर्ण भूमि पर, कनक मतलब सोना, स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथों और पैरों की जो परछाई है। यह उपमा इकराजत, यह जो उपमा है इस प्रकार से शोभित हो रही है। उनके हाथों और पैरों की जो छाया है स्वर्ण भूमि पर इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। जो हमारी वसुधा है, वसुधा मतलब पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ते हैं वहाँ पर लगता है कि जो वहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है कमल का आसन बना देती है। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ते हैं ऐसा लगता है कि धरती जो है वहाँ पर उनके लिए कमल का आसन बना देती है, आसन सजा देती है। अब देखो, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुन पुन नंद बुलावत। बालक की दशा को देख करके सुखी होकर के यानी प्रसन्न होकर के, निरख मतलब देख करके, बालक की दशा को देख करके प्रसन्न होकर के माँ यशोदा जो है पुन पुन नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं। अब देखो, अचेरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावा। सूरदास जी कह रहे हैं कि इसके बाद माँ यशोदा श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। समझ में आया? एक बार इसकी हिंदी देख लो। श्री कृष्ण जो है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी परछाई को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किल
एक मिनट देखो। देखो, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं, मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी श्री कृष्ण जो है अपनी ही परछाई को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मार के जब वो हंसते हैं तो चांदी के समान जो उनके दो दांत हैं वो बार बार बाहर आ जाते हैं या बार बार दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर, स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैर की जो परछाई है वह इस प्रकार से सुशोभित होती है कि मानो जहां जहां वह अपने हाथ पैर रखते हैं जो हमारी धरती है उनके लिए कमल का एक आसन बना देती है। ठीक, आसन मतलब बैठने का जो जिस प्रकार से वो बैठा जाता है। ठीक, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। इस स्थिति को देख करके, बालक की दशा को देख करके प्रसन्न होकर के माँ यशोदा जो हैं बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और आंचल, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा जो है आंचल के नीचे ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो आज हम 3 पद्यांश देख चुके हैं। अध्याय 1 का पद्य में जो हमारा पद है सूरदास द्वारा रचित, उसके हमने 3 पद्यांश देख लिए हैं। अब हम कल अगले वीडियो में इसके आगे वाले जो पद्यांश हैं उनको देखेंगे। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।